Good morning, students. I hope you all are fine. As we have studied chapter first, chemical reactions and equations, and we have learned a lot of things from that chapter, balancing of chemical equation and other important phenomena, corrosion, density, etc. Today we are going to move on chapter two, that is acids, bases, and salts. In previous chapter we have learnt that food becomes rancid, its taste, its smell and color is changed, that is due to rancidity. फूड becomes sour, फूड becomes bitter, फूड जो है बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है, फूड खट्टा हो जाता है, तो दैट इज ड्यू टू सम फिनोमेना टेक्स प्लेस, दैट इज रेंसिडिटी की वजह से होता है. अब हम बात करेंगे आज एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में. हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, और चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. आपने देखा होगा कि कई बार जो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं कि जो स्टमक में जलन हो रही है, वो किस वजह से होती है कि स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है. तो वो फिर वो एसिड जो है बाहर निकल के आता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करना चाहिए, और हमारे जो दांत हैं वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, और हमारी जो सोयल है उसकी पीएच क्या होती है, सोयल एसिडिक है, बेसिक है. तो ये सारी बातें जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे. स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसिड्स. देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेथड्स हैं एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जो है वी विल मूव टुवर्ड द मोर कॉम्प्लेक्स वन. एसिड्स हम पहले जो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यानी कि चेक करके, टेस्ट करके उसका हम पता लगाएंगे कौन से सब्सटेंस एसिड्स होते हैं और कौन से सब्सटेंस बेस होते हैं. एसिड्स आर sour in taste. Bases are bitter in taste. यानी कि जो सब्सटेंस टेस्ट करने में, चखने में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. और जो सब्सटेंस टेस्ट करने में कड़वे लगते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं. बट ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है टेस्ट के बेस पर, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज देर आर सो मैनी एसिड्स और बेसिज विच आर वेरी डेंजरस, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. तो हम उनको टेस्ट अगर करते हैं तो इट में हार्म अस, उससे हमें हानि पहुंच सकती है. इवन दे में कोज डेथ, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और हम जो है जल भी सकते हैं. तो इसीलिए ये जो टेस्ट के बेस पर एसिड्स या बेस का पता लगाना, ये जो मेथड होता है, दिस इज नॉट गुड. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अदर मेथड यूज करेंगे जिससे हम पता लगाएंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. सेकंड मेथड, सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ आयंस प्रेजेंट. यानी कि जो भी सब्सटेंस है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है. अगर उसको वाटर में डिजोल्व करें तो H+ आयन देगा या OH- आयन देता है, तो उसके बेस पर हम बताएंगे कौन सा एसिड्स होता है और कौन सा बेस होता है. एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच गिव H+ आयन when dissolved into water. यानी कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिजोल्व करने पर H+ आयन देते हैं. और बेसिस क्या होंगे, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेज which give OH- ions when dissolved into water. यानी कि वो सब्सटेंस जिनको अगर वाटर में डिजोल्व करें और वो OH- आयन देते हों तो H+ आयन देने वाले एसिड्स होते हैं और OH- आयन देने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं.
सेकंड हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आयंस प्रेजेंट। एक चीज़ ध्यान से देखें यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि एसिड या बेस का पता कब चलता है आयन के बेस पर, जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। जब तक एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व नहीं करेंगे तब तक हम उसको बता नहीं पाएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली व्हेन इट इज डिजोल्व इनटू वाटर। क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि कोई सब्सटेंस है अगर उसको वाटर में डिजोल्व नहीं किया है, बेशक वो एसिडिक सब्सटेंस हो, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। नेक्स्ट है, अब इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ऐड करके अननोन सब्सटेंस के अंदर ऐड करके हम पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो दर्शाते हैं दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस अगर उनको अननोन सब्सटेंस में डाल दें और डालने के बाद वो कलर चेंज करते हों और कलर चेंज से पता लग जाता है या स्मेल से पता लग जाता है कि वो सब्सटेंस जो है एसिडिक था या फिर बेसिक था। तो ऐसे सब्सटेंस जो है इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं कि एसिडिक है या गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द presence of acid or base in any unknown substance are called indicators। अभी हमने बोला कि वो सब्सटेंस जो इंडिकेट करते दर्शाते हैं किसको, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। किसी अननोन सब्सटेंस में एसिड है या बेस प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस को दर्शाने वाले सब्सटेंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। मेनली जो है इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। सेकंड कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसके बेस पर किया गया है, सोर्स के बेस पर किया गया है। यानी कि इनका जो सोर्स है, दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ये नेचुरली जो है नेचर में पाए जाते हैं। दीज आर मेड इन लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। तो ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, इसमें जो एग्जांपल हम लें, जैसे कि टर्मरिक, क्या है, टर्मरिक हल्दी है, नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे है, देखो ध्यान से। अगर मान लो आपने देखा होगा कि अगर कपड़ों पे कई बार क्या होता है, जो हल्दी गिर जाती है यानी कि कड़ी गिर जाती है, तो हमारी जो शर्ट कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। येलो कलर की हो जाती है, उसके ऊपर येलो कलर का जो है स्पॉट लग जाता है, धब्बा लग जाता है। फिर जैसे हम उसको साबुन के साथ रगड़ते हैं, धोते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि दैट रेडिश स्पॉट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। ये येलोइश जो स्पॉट था, येलो कलर का जो स्पॉट था, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो दिस चेंज ऑफ येलो कलर इनटू रेडिश ब्राउन, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो वो सब्सटेंस, जो साबुन उसके ऊपर लगाई गई है, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्योंकि टर्मरिक जो हल्दी है, ये बता रहे हैं कि कलर चेंज करके कि वो सब्सटेंस कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उससे हमें क्या पता चला कि साबुन जो है वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो होते हैं हमारे पास जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं, इसके एग्जांपल जो हमारे पास हैं, उसमें आप हमारे पास क्या होता है, लिटमस इसमें भी होता है, उसमें भी कर सकते हैं। एक होता है लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन ये लिचेन नामक प्लांट होता है, लिचेन LICHEN, लिचेन नाम का एक प्लांट होता है।
और उस प्लांट से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इसको हम पेपर की फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में एक आपका है फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन और फिनोल्फ्थेलिन नहीं बोलेंगे, एल साइलेंट है इसका, फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ये क्या आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। तो पहले तो हमने पढ़ा कि इंडिकेटर जो है वो किसके बेस पर क्लासीफाई किया, उनको सोर्स के बेस पर। अब हम इंडिकेटर्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब कलर गिविंग है या स्मेल गिविंग है उसके बेस पर। इंडिकेटर्स फर्स्ट इज कलर गिविंग और सेकंड वन इज स्मेल गिविंग। यानी कि जो कलर से बताएंगे प्रेजेंस को और दूसरा जो स्मेल से बताएंगे। कलर गिविंग में भी आगे अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट है जैसे आपका लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर, दूसरा आपका फिनोल्फ्थेलिन, और थर्ड आपका मिथाइल ऑरेंज। देखो लिटमस पेपर वैसे पर्पल कलर की डाई होती है, बट आगे फर्दर ये दो टाइप का होता है, रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। तो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस दो टाइप है। और फिनोल्फ्थेलिन जो होता है ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज जैसे कि इसका नाम है, ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो कलरलेस है, ये ऑरेंज है, और ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। स्मेल गिविंग में जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, ऑनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल। ऑनियन प्याज होता है, वनीला जैसे आइसक्रीम आप खाते हैं ना, वनीला जो सब्सटेंस है, और क्लोव ऑयल लौंग का तेल। ऑल दीज आर एसिडिक इन नेचर। ये तीनों कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और ध्यान से सुनना कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये आपको चीज़ समझना है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एसिडिक सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बेसिक सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो उस केस में जो है आपको ये कंसेप्ट आगे यूज होगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे। स्मेल गिविंग जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो देखो रेड लिटमस, पहले ब्लू की बात करते हैं, ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस इफ turns into red in any unknown substance, then substance is acid। अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस है, ब्लू लिटमस इसमें कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में चेंज होगा, ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या होगा, ब्लू टू रेड एसिड। ऐसे ही रेड लिटमस इफ टर्न्स इनटू ब्लू, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर, इन एनी
unknown substance, in any unknown substance, then substance is base। यानी कि रेड किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। रेड से ब्लू अगर है तो वो बेस होता है। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिनोल्फ्थेलिन की बात करें, फिनोल्फ्थेलिन कैसा होता है इसका कलर, ये कलरलेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स ओनली इन बेसिक मीडियम, ओनली इन बेसिक मीडियम। ये सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करता है, बेस के साथ कलर चेंज जो शो करता है। इट टर्न्स इनटू पिंक कलर इन एनी बेसिक सब्सटेंस। किसी भी बेसिक सब्सटेंस में ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और विद एसिड के साथ में, और विद बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कलर चेंज शो करता है। विद एसिड इट टर्न्स इनटू रेड, एसिड के साथ ये रेड कलर चेंज हो जाएगा। और विद बेस इट टर्न्स इनटू येलो कलर। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसको किसी एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे फिर तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस के साथ डालेंगे उसको फिर वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज इन कलर कैसा है उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लू लिटमस यूज करके, रेड लिटमस यूज करके, या फिनोल्फ्थेलिन यूज करके, मिथाइल ऑरेंज यूज करके। एंड द लास्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था ना, स्मेल गिविंग, उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ना, इसको स्मेल के लिए यूज किया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विच indicate presence of acids or bases on the basis of smell। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद बेसिस स्मेल ऑफ olfactory indicator goes off यानी कि रिमूव हो जाती है। olfactory इंडिकेटर की स्मेल बेस के साथ रिमूव हो जाती है। और विद एसिड्स स्मेल ऑफ olfactory इंडिकेटर रिमेन्स प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहती है। इसमें कैसे समझेंगे, मान लो कोई भी एक हमने वाइट क्लॉथ लिया, कॉटन क्लॉथ लिया, और हमने क्या किया, ऑनियन प्याज जो है उसको कट करके, और उसको हमने वाइट क्लॉथ कपड़े के अंदर जो है अच्छे से कस के बांध दिया, और बांधने के बाद उसको हमने जैसे किसी भी हैंगर पे लटका दिया, और ओवरनाइट पूरी रात उसको लटका के रखा। तो रात में क्या होगा कि जो भी ऑनियन की स्मेल है सारी की सारी किस में चली जाएगी, उस कॉटन क्लॉथ में चली जाएगी। उसके बाद मॉर्निंग क्या करेंगे, ऑनियन को हटा करके, और भी जो जहाँ पर वो उसका जो जूस लगा हुआ ऑनियन जूस, वो कैसा है, उसमें से ऑनियन की स्मेल आएगी। फिर उस स्मेल वाले क्लॉथ के ऊपर अगर हम पहले एसिड डालें और फिर हम बेस डालें, हम क्या देखेंगे, एसिड के साथ एसिड डालने पर उस ऑनियन की स्मेल नहीं रिमूव होती, बट जैसे हम उसके ऊपर बेस डालेंगे ऑनियन की स्मेल जो कॉटन क्लॉथ में से रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस कैसा एसिडिक है या फिर बेसिक है।
तो ओल्फैक्टिव इंडिकेटर में हमने जो 3 पढ़े हैं, ऑनियन है, वनीला है और क्लोव ऑयल है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों आपके एसिडिक होते हैं। और अभी मैंने बोला तो एसिड के साथ एसिड जो रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई भी चेंज शो नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।